जय हिंद। देखिए, आप समझते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ बनते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण में। ठीक है, यहाँ आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये अवतल दर्पण का फिगर लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी से पूरा उत्तल का भी क्लियर हो जाएगा। दर्पण में जित कहाँ भी प्रतिबिंब देखिए, इसमें हम बताएंगे, थोड़ा हाई लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को। वीडियो को एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा इसका लेवल थोड़ा ऊपर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब कहाँ कहीं पर रख देने पर कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, इसको पूरा डिटेल में एक ही फिगर से हम पूरा डिटेल फाइनल करने वाले हैं। देखिए, एक वीडियो से लगभग 5-6 स्टेप बनेगा। इसमें से 6, 3 गो प्रतिबिंब है, 2-2 करके बीच में रहेगा यहाँ पे, तो 6 एक दर्पण के पीछा बन जाता है, 6-6 करके बनेगा। तो सबको हम डिटेल में एक ही में समेट लिए हैं। यहाँ पे सबको एक एडजस्ट कर लिए इस हिसाब से। देखिए, अलग अलग करने पे ठीक से समझ में नहीं आता विद्यार्थी को। हम सबको क्या किए हैं, एक ही जगह पर एडजस्ट कर दिए हैं, उसको पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इसको 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत इसमें है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, आसान भाषा में समझा देते हैं हम आपको। देखिए, पी को इंग्लिश में पॉल बोला जाता है, जिसका हिंदी ध्रुव होता है। पी का हिंदी ध्रुव होता है। ठीक है, एफ को फोकस बोला जाता है, सी को वक्रता केंद्र बोला जाता है, सी को वक्रता केंद्र बोला जाता है, ये तो अनंत है, सी को वक्रता केंद्र बोला जाता है। देखिए, प्रतिबिंब जो रखा जाएगा, सबसे पहला हम 1 नंबर से समझाते हैं, नंबरिंग करके हम पूरा डिटेल फाइनल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, अनंत पे। देखिए, वस्तु को हम अनंत पे रख दिए हैं, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु यदि सेंटर वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर पे, तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पे ही। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे। ठीक है ना, कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र पे। अब देखिए, तो यहाँ पे भी वस्तु रख दी, यहाँ पे भी वस्तु रख दी। अब रखते हैं फोकस पर। कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु यहाँ पे फोकस पर रखे, कहाँ पर रख दिए, फोकस पर, तो यहाँ तक तो आ गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, इतना क्लियर हो गया। देखिए, फिर से हम समझा देते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनना बता रहे, तब बड़ा छोटा बताएंगे बाद में। सबसे पहले ये बता दिए, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो सबसे लास्ट क्या है, फोकस। इसके मतलब दर्पण के अंदर ही रखना है, दर्पण के अंदर ही, पीछा तीछा नहीं फेंकना है अभी। ठीक है ना, तो दर्पण के अंदर ही रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। आज आज करवा चौथ का पर्व भी है ना, तो सब अपना अपना पति को देखेगा चलनी से। किस चीज़ से, चलनी से देखेगा, ऐसे करके। अभी तो है नहीं कि हम वो आप लोग को दिखा पाएंगे। ठीक है ना, तो वो चलनी से देखेगा। आप लोग भी अपना अपना गर्लफ्रेंड को बोल दीजिएगा छन्नी से देखने के लिए। ठीक है ना क्योंकि इसका वैलिडिटी कम होता है, इसका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता है। क्या जो जिसका शादीशुदा हो गया तो उसका रिश्ता मजबूत होता है, तो छलनी से क्या कहते हैं, उस चलनी से देखता है। किस चीज़ से, चलनी से देखता है। आप लोग का रिश्ता अभी मजबूत नहीं हुआ है, और जिसका जिसका भी गर्लफ्रेंड होगा उसको बोल दीजिएगा आप लोग को छन्नी से देखेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का वैल्यू उतना भी नहीं है छन्नी से देखने के लिए भी, उससे कम वैल्यू है, इसीलिए छन्नी से देख लेगा आप लोग को समझ आ गया कि नहीं। तो हैप्पी करवा चौथ सभी लोगों को ठीक है, छन्नी से देखने के लिए लड़का लोगों को खास करके। अभी देखिए, आप लोग उतना की बराबरी भी नहीं है जो आप लोग को छन्नी में देखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अभी तो ऊपर से बेरोजगार है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई में आप लोग को पढ़ने के लिए देता है तो मन लगता है नहीं। मन लगता है कहाँ पे, जहाँ पे फोन पे बतियाते हैं वहाँ पे उधर इधर उधर करने में आप लोग को ज़्यादा मन लगता है, इसीलिए आप लोग को छन्नी से देखेगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, इसीलिए रोजगार पे आने की कोशिश कीजिए, उस छन्नी तन्नी को छोड़िए, और आप देखिए काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये नहीं कि मिलने के लिए बुला रहा है तो कहीं से कहीं चल जाइएगा। आजकल तो स्कूल खुल गया, पूरा सुविधा हो गया सब लड़का लड़की को। हाँ,
हम गलत नहीं बता रहे हैं, जो बता रहे हैं रियल बात बता रहे हैं। स्कूल में तो कोई देखने वाला रहता नहीं है, फोन करके बतिया करके आप लोग चले जाते हैं। बकललवा सब सुधर जाओ, सब खचरा सब, सबको हम जानते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ये फोकस पर बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा? फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक तो बन गया। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो ये उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। ठीक है, तो 3 गो चीज आप लोग को क्लियर हो गया। 3 गो चीज आप लोग को क्लियर हो गया, बताइए, बता दीजिए आप लोग, कमेंट वमेंट करिएगा अभी। देखिए उसके बाद ये 3 को तो पूरा डायरेक्ट हो गया। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखेगा? ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है। सी को बोला जाता है वक्रता केंद्र, इसको बोला जाता है अनंत। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे, कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ खाली, इधर से इधरे औलझोल करना है, इधर से इधरे औलझोल करना है। जब इस बीच में वस्तु को रख देंगे तो ये देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। जब यहाँ पे इस बीच में रखेंगे तो एक जगह खाली बच गया, तो इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा? देख लीजिए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। समझ आ गया कि नहीं? अब देखिए, अब एक वस्तु यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जब वस्तु को फोकस, ये ऐप से फोकस, पी से ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। देखिए इस बीच में तो आप कहीं जगह नहीं बचा है, कहीं भी जगह तो नहीं बचा है यहाँ पे। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? तो एक, अरे रुक जाओ, यहाँ पे छूट गया, देख लीजिए यहाँ पे। जब वस्तु को यहाँ पे रख दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इसका प्रतिबिंब बन गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए एक जगह यहाँ पे भी प्रतिबिंब रखने का जगह खाली है कि नहीं, तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब रख सकते हैं। देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनाए तो यह जगह खाली बच गया, यहाँ पे बनाए तो यह जगह खाली। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और, सोच रहा मार्कर हो कहीं सट गया है, कोचिंग पर रह गया। देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसमें कोई खास दिमाग लगाने की बात नहीं है, तो लोग थोड़ा इस पे फोकस करो तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? जब वस्तु की इस बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रखे प्रतिबिंब को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बन गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब देखिए इधर सीट हाउसफुल है, इधर सीट फुल है। ठीक है, हम देखिए सबको कंबाइन कर दिए हैं इसमें। तुम लोग सोचेगा कि कहाँ कहाँ से उठा कर, सबको हम जोड़ दिए हैं, उतना और जोड़ करने का आप लोग को कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो एक ही को हम फिगर के साथ पूरा डिटेल क्लियर करने के लिए आप लोग को सोच दिए, इसीलिए इतना करना पड़ रहा है। अब देखिए इधर का सीट फुल है, एक सीट क्या बच गया है? देखिए यहाँ पे एक सीट बचा है, फोकस और पोल के बीच रखा जाए प्रतिबिंब को, तो फोकस और पोल मतलब ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। तो इधर तो अब जगह खाली नहीं है, क्योंकि जो ऊपर नीचे तो नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे इधर देखिए कहीं भी जगह खाली नहीं है, तो ये सीधा फेंक देगा कहाँ पे? वो दर्पण के पीछे। कहाँ फेंक देगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब वस्तु को यहाँ कहाँ रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो कहाँ, किधर चल गया? दर्पण के पीछे। जब आपका सीट फुल हो जाता है तो किधर फेंकना पड़ता है? बाहर, मतलब दर्पण की इस साइड पूरा सीट हाउस फुल हो गया तो कहाँ फेंक देंगे? उस साइड। ठीक है कि नहीं? यदि आप लोग भी किसी चाहते हैं कि इसको हम अपना बना लेंगे, यदि आप लोग को वो नहीं हो पाता है क्या करते हैं?
कहीं दूसरा रिसर्च कर लेते हैं आप लोग तो कम है नहीं उस सब में। यदि आपको नहीं मिल पाता, मान लीजिए आप जिसको चाह रहे हैं, आपको इस अगल बगल में या आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, यदि आपको वो पसंद, आप बकलोल हैं मान के चलिए, आपकी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ से दूसरा जगह से खोज लेते हैं। आप लोग तो इतना होशियार है, भले इस सब में होशियार नहीं होंगे लेकिन उस सब में तो बहुत होशियार रहते हैं आप लोग, हाँ रहते हैं ना। तो आप लोग कहाँ दूसरा जगह से रिसर्च कर लेते हैं, दूसरा जगह आप बतियाने लगते हैं, कहीं कहीं खोज लेते हैं कि नहीं। तो देखिए ये भी कहीं कहीं खोज लिया है, इसको भी रास्ता यहाँ पे नहीं मिला, किधर बाहर फेंक दिया है। फोकस और पोल के बीच में रखा वस्तु को इधर कहीं नहीं सीट मिला तो क्या करेगा, उसको बाहर फेंकना पड़ गया, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसको हम नंबरिंग बैठा देते हैं कि कहाँ रखने पर वस्तु को कहाँ चला गया है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 नंबर, ठीक है, ये भी 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर का, जरा सट गया का जी, तो चल 2 नंबर में, ठीक है, तो चल 3 नंबर, और ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, तो ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, तो ये भी 6 नंबर। इसको हम क्या बना दिए, गणित, पूरा पूरा क्या बना दिए, गणित, ठीक है। आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 नंबर इधर दे करके 1 नंबर उस साइड, 2 नंबर दे दीजिएगा, 3 नंबर उस साइड, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सब नंबरिंग दे दीजिएगा, तब बताइएगा कि कहाँ कहाँ रखें। देखिए 1 नंबर में वस्तु कहाँ है, देखिए 1 नंबर, चल रहे सोच रहे, चल रहे विद्यार्थी के समझ रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या। देखिए 1 नंबर यहाँ पे अनंत पर वस्तु है, 1 नंबर यहाँ दिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट जब कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। जब यहाँ पे अनंत पर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, ठीक है। 2 नंबर में देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है 3 नंबर में, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, नीचा में प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर में प्रतिबिंब यहाँ पे रखा गया है, नीचा में बन रहा है। तो 3 नंबर है वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर में देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रखे प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखिए इस बीच में 4 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर में है फोकस। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। देखिए आगे नंबरिंग इधर से उल्टा, इधर से सीधा, इधर से उल्टा, ठीक है। जब 6 नंबर में जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखेंगे, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे दर्पण के पीछा में। कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछा में। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई तकलीफ, जिसको दर्द, माथा दर्द सबको ठीक ठाक हो गया कि नहीं, यहाँ तक में बता दीजिए। कहीं भी दर्द उर्द हो रहा है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। पेट दर्द, माथा दर्द, गुर्दा, हृदय, कहीं भी दर्द, टांग हाथ, मुंह कान, कहीं पे भी दर्द होता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब का साइज कैसा बनता है, छोटा, बड़ा या बराबर, ठीक है। जब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब प्रतिबिंब बनना, जब फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तक बनता है तो उसका प्रतिबिंब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। क्या होगा यहाँ पे, छोटा, ठीक है। देखिए जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तक बने, यहाँ तक, बीच तक, तो ये होगा छोटा, इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, छोटा। जब 3 नंबर वक्रता केंद्र पर हो तब ये होता है बराबर, बराबर, मार्कर चलबे नहीं करता है। जब वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बन जाता है इसका साइज कैसा होता है, बराबर। जब 4, 5 छोटा हो गया, बराबर हो गया, अब बढ़ाएगा बड़ा, ठीक है। इसको रुकिए समझा देते हैं, पहले लिखने दीजिए। 4, 5 नंबर पे रहेगा तो बड़ा, ठीक है। इस दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और बड़ा, पहले चुपचाप लिखने दीजिए, इसके बाद हला कीजिएगा आप लोग। काल्पनिक, सीधा, बड़ा, ठीक है। देखिए अब ठीक ठाक से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब फोकस और वक्रता केंद्र, देखिए फोकस यहाँ पे है, फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे, बने,
वक्रता केंद्र, ये सी से वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बने तो दोनों में क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस साइज का प्रतिबिंब बनेगा, छोटा साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, किस साइज का प्रतिबिंब बनेगा, छोटा साइज का। जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बने, देखिए जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बने, कहाँ पे बने, वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बराबर होगा। उसका साइज कैसा होगा, बराबर होगा। जब एक ही जगह पे जिस वस्तु पे हम प्रतिबिंब को रखते हैं उसी वस्तु पर प्रतिबिंब बन जाता है तो वो उसका साइज बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। देखिए सी से वक्रता केंद्र, वक्रते केंद्र पर रखे वस्तु वक्रते केंद्र में बन गया तो उनका साइज हो जाएगा बराबर। कैसा हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जिसका प्रतिबिंब बनता है तो उसका भी साइज बड़ा, और अनंत पे जो बनता है उसका भी साइज बड़ा। अनंत पे भी बनता है तो उसका भी साइज बड़ा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो प्रतिबिंब बनता है तो उसका भी साइज बड़ा, और अनंत के बीच भी बनता है तो उसका भी साइज बड़ा। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, माथा दर्द होते रहेगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके। तो दर्द में दूर करने में तो हम ही रहेंगे इस समय ना, आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर में, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे उल्टा दर्पण के पीछा बन गया। कहाँ पे बन गया है, दर्पण के पीछा। तो जो दर्पण के पीछा बना तो उसका साइज हो जाएगा काल्पनिक सीधा और बड़ा। काल्पनिक सीधा और बड़ा, काल्पनिक सीधा और बड़ा। कैसा साइज हो जाएगा, काल्पनिक सीधा और बड़ा। ठीक है कि नहीं, काल्पनिक सीधा और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका साइज हो जाएगा काल्पनिक सीधा और बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होता होगा, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए ये पूरा का पूरा अभी अवतल दर्पण को समझा दिए। किस दर्पण को, अवतल दर्पण को। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी वस्तु को जब रखेंगे तो प्रतिबिंब यही बनेगा। ठीक है, अब इतना क्या डिटेल बताएंगे यहाँ पे, जितना भी वस्तु को रखेंगे जैसे फोकस पर, जैसे मान के चलिए अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे फोकस पर। अनंत पर रखेंगे तो फोकसे पर, और 2 नंबर में जहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे उसका भी प्रतिबिंब इसी तरह से, जिस तरह से अभी अवतल दर्पण में बताए ठीक उसी प्रकार से इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। जिस तरह से हम अभी अवतल दर्पण में बताए सेम उसी तरीका से उत्तल दर्पण में हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनेगा। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया सब लोगों को। जिस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बताए कि अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रते केंद्र पर, जिस तरह से इसका बताएं उसी प्रकार से उसका भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वो पूरा सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा कैसे, ये बड़ा छोटा बदल जाएगा। यहाँ पे बड़ा, बराबर और छोटा। तो उत्तल दर्पण में जितना भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बनेगा तो जो वक्रता के फोकस अनंत के बीच है तो ये तो सेम बनेगा, लेकिन इस साइज जो बताएगा तो उत्तल दर्पण में कहीं भी सेंटर पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। क्या होगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में होगा सब कुछ, ई सिस्टम सब सेम होगा, यहाँ तक ई सिस्टम पूरा सेम होगा, लेकिन यही बड़ा, बराबर, छोटा जो है वो बदल करके हो जाएगा सब में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में यही ठो सिर्फ बदलेगा। और देखिए क्या बदलेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखिए क्या बदलेगा। और एक चीज बता देते हैं, देखिए कोई वस्तु जब पॉल पर रखा जाएगा, कहाँ पे, पॉल पे, मतलब धुर पे। कोई वस्तु जब धुर पे है तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा धुर पर ही। एक चीज बदल जाएगा यहाँ पे, जब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में धुर पर है, ठीक है, उत्तल दर्पण में कहा है धुर पे, तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुवे पर। कहाँ पर बनेगा, धुर पर ही, उसका प्रतिबिंब भी बनेगा धुर पर ही। ये जो बदलेगा तो सिर्फ यही ठो बदलेगा। देखिए काल्पनिक, उसका प्रतिबिंब का साइज देखिए, काल्पनिक होगा ये सेम होगा, सीधा होगा ये सेम होगा, लेकिन देखिए हम बोले हैं जिस चीज को प्रतिबिंब, जिसको जहां रखेंगे उसका प्रतिबिंब वही अगर बन जाएगा तो वस्तु का साइज बराबर होता है, तो ये हो जाएगा बराबर। छोटा का बदला खाली हो जाएगा यहाँ पे बराबर, तो काल्पनिक सीधा और बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए बहुत अच्छा तरीका से हम डिलीवर किया, हम अपना कोशिश के हिसाब से
आप लोग इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो कोशिश कीजिएगा कि दोबारा इस वीडियो को देख लें, ठीक है। और एक बात, जितना भी लड़का सहरसा से देख रहे होंगे वीडियो को, ठीक है, तो वो सब लोग कमेंट से कर दीजिएगा सहरसा से, ठीक है। तो सब लोगों को जय हिंद बाबू, दिल से लव यू सभी को।